बैठा की कृपा करो जी जी संगत खड़ी है। आयो माखन चोर आयो माखन चोर आयो माखन चोर आयो माखन चोर आयो माखन चोर। मेरा निवेदन है यहाँ जितने भी प्रदेश बैठे हैं एक बार लाला को लेके तो सबके दर्शन तो कराओ जिसका जन्मदिन है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए बाकी बिहारी लाल की ऐसे थोड़ी बधाई देते हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ओ प्रभु की तो लाला का दर्शन करते सभी लेकिन आज लाला शंकर भगवान का दर्शन करने आए हैं कि नहीं आए? बुद्धेश्वर में आए कि नहीं आए? तो जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करो और कहो क्या भूतेश्वर में आनंद बरसे भूतेश्वर में आनंद बरसे भूतेश्वर में आनंद बरसे भूतेश्वर में आनंद बरसे आनंद बरसे आनंद बरसे आनंद बरसे आनंद बरसे हंसी यशोदा को भगवान हर्षे हंसी यशोदा को भगवान हर्षे हंसी यशोदा को भगवान हर्षे हंसी यशोदा को भगवान गुट पे शुक्र बनने आए
शनि नू मन्निया ना विगसाना जम्मिया ना विगसाना जम्मिया नीला मेरे रग रग बसया नाथ रग रग बसया मेरे रग रग बसया नाथ रग रग बसया नाथ बोल चूलिया गंगा दे नैन मिसरे खेत में भंगा दे लियो गुटके विच मलंगा दे गुटके विच मलंगा दे ओदे मत्थे ते प्रभात रग बसया नाथ रग रग बसया नाथ मेरे रग रग बसया नाथ रग रग बसया नाथ सुपारी लगा के बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए शंकर भगवान की अपने थोड़ा थोड़ा रास्ता छाड़ दो जिन्हें मेरे वीर छोटे वीर इधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा राह छाड़ दो जी तन पर समरमा कर नाचे रूप बड़ा भयंकर है ढोलक डमरू ताशा बाजे शिव बम भोला शंकर है तन पर समरमा कर नाचे रूप बड़ा भयंकर है ढोलक डमरू ताशा बाजे शिव बम भोला शंकर है लेके रात बसानों वाली खेले गए होली बोलिए शंकर भगवान की सर्प चंद्रमा गंग विराजे डम डम शिव का डमरू बाजे सर्प चंद्रमा गंग विराजे डम डम शिव का डमरू बाजे ऐसी ताल धुन सृष्टि मेरे रुद्र नाम की माला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला ओ मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला महादेव शंभु विषधारी तांडव करता शिव भंडारी महादेव शंभु विषधारी तांडव करता शिव भंडारी गौरपति नटराजन भोला मनमाती मतमाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला ओ मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला सुपारी लगा के सारी संगत जी बोलिए शंकर भगवान की डमरू वाले बाबा की रास्ता दे दो जी थोड़ा थोड़ा रास्ता भर दो हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव
वाह जी वाह, खुल के ताड़ी लगा के बोली शंकर भगवान की, बोलिए डमरू वाले।
सताड़ी लगा दे जिंदगी संगे दरबार में करी बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए शंकर भगवान जो बोलेगा बम पाजी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ और कमाएंगे पुष्करनी और खाएंगे हाथ ऊपर बम 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 हेलो दमक दम डमरू रे बाजे ताली लगा के जरा पीछे हो पीछे हो कैसे बाजे बोलिए शंकर बोलिए मेरे बड़ा बाबा जी यही है हाँ बड़ा था डब्बा काला काला नहीं यही है क्या ही थी जब आया कभी ये हाँ जी ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਆ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ वो डब्बे का नहीं पता ਇਹ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੋ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਾਂ
कल बजे रात को तो उठ जाए 5:30 को रात को तो साथ की हाँ इंद्र जी आकाशवाणी हुई कि त्यानू भगत नूं साडी भेट के लेके आए कहते ने उते हुक्म होया जो मेरी मात दा भगता ते क्या मेरी भेट ले आया पार हो गया हुक्म होया मेरी मात दा भगता क्या मेरी भेट ले आया पार हो गया ओ ले आ मेरे भगता से समझ के आकाशवाणी हुई कि त्यानू भगत नूं साडी भेट के लेके आए कहने उसने त्यानू पर भगत जी बैठ के छेना बजा रहा सी छेना बजाते त्यानू भगत ने छेना मार के अपना सीस कर दी गमा मेरी भेट मंजूर कर सारा दरबार खुलो खुल हो गया आइया हुई संगत दड़ियां संगत कह रहे इसके बाद दर्शन करने वास्ते आए साहब ये त्यानू भगत ने सीस ही कर दिता उधर लंगर भी हनुमान जी वैकुंठ विच गए जाके महारानी ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ महारानी मृत्यु लोक ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ पवन का रूप हो गया आगे माता जी ने त्यानू भगत ਦਾ ਅਸੀਸ ਨੇ ਧੰਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰਸਤੇ शीस धना जोड़ दिता त्यानू भगत जय माता दी जय माता तो उठा माता जी कह रही त्यानू भगत इहो जी केड़ी पीड़ा बन गई सी वे तू अपना शीश ही कर दिता त्यानू भगत कह लगा माता जी मेरे को तुहाडे दरबार के चढ़ो सो भेज नहीं सी इसलिए मैं अपना शीश कटिया है माता जी कह रही त्यानू भगत ये समय चंगा है तू अपना शीश कटिया असी आके शीश मिलाता अगों कलयुग का पैर लग जाना घर घर विच साडे जगराते होणगे पर ना ही किस भगत शीश कटना ही ते ना ही 33 करोड़ देवी देवता किसी ने शीश नहीं लाने त्यानू भगत कह लगा माता जी फिर आने वाले समय तुहाडी पेट की होएगी माता जी कह रही त्यानू भगत आने वाले समय साडी पेट होएगी लौंग इलाचियां सुपारियां हरा नारियल ते मौली दा आटा इहो साडी पेट करेगी असी शीश की जगह ते जे नारियल दी पेट ये असी प्रमाण करांगे ते भगवती मां दी कृपा अज भी देखो अज भी नारियल छिलो उसी तरह नारियल दते अख मुंह नक जिहड़े बने हुंदे ने उस दिन तो ये जे नारियल दी पेटे त्यानू भगत नाल पेट मार के चिन्ह चढ़ाई जाती है बोलो सच्चे दरबार की जय जो लोग लच्चे स्पारिया खोलो दी चढ़ाओ हाथ ला लो ही नाम सारे चलो जो महारानी की पेट को Hare Hare Hare
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਓ ਸਾਰੇ ਬਈਓ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇ। आंदे मेरी चौंपड़ी दे भाग्य अज खुले जानगे राम आनगे। मेरी चौंपड़ी दे भाग्य अज खुले जानगे राम आनगे। मेरी चौंपड़ी दे भाग्य अज खुले जानगे राम आनगे। सीता राम आनगे राधे श्याम आनगे। सीता राम आनगे राधे श्याम आनगे। राधे श्याम आनगे। मोक्ष प्राप्त वास्ते मृत्यु लोक च जाना चाहनी वा और असी ये भी वरदान चाहनी वा कि जदों भी साडा जन्म होवे एक ही माता दे घर होवे तो वरदान लेके दोवे भैणा मृत्यु लोक च गईयां। तारा वड्डी सी रुकमन छोटी मृत्यु लोक च के इन्हां दोवां भैणां ने आकाश दी दा बड़ा उच्चा सुच्चा वट रखिया। एक दिन तारा रुकमन कह लगी जा रुकमन बाजारों फलों हार लेके आ फल सिर लेके आ दोवे भैणा वर्त पा रही है। किन्ने ने रुकमन गई बाजार एक टके का फल जो लेना एक पैसे का हार रुकमन गई बाजार तो जिस आप भोजन नहीं सी करते उन्होंने भोजन करा सी मांस का बनया होया। भक्तों सुन लो देखो कहते हैं जिहड़े कर्म ने ना कर्म ये बड़े बलवान ने कर्म कदी किसी का लिहाज नहीं करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए ने जिन्होंने अपने कर्मां का भुगतान करना ही पैंदा है। और वैसे भी सियाणे कहते हैं कि विधाता ने जो इंसान के कर्मां विच लिख दिता वो अटल है वो इंसान को भोगना ही पैंदा है। तो रुकमन के कर्मां ने इहो जी चाल चली जिसे रुकमन फल से लेके वापस आ रही सी। सब तो पहला उस वास्ते रुकमन आई भगतां ने रुकमन रोक लिया। भगत कह गए रुकमन साडा नियम धर्म है कि जब तक सियाउण वाले पहले रहने भोजन नहीं करवाते असी आप भोजन नहीं करते। अज इस समय पहले तो उस रस्ते चाहिए इस करके ये जो भोजन है
ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਮਾਸਤਾ ਬਣਿਆ। ਰੁਕਮਨ ਭਗਤਨ ਕਹਿ ਲਗੀ ਭਗਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਮਹੰਤਰ ਖਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤਕੜਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਗੁਨਾਹ ਖਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਗੇ ਰੁਕਮਨ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਓ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰੁਕਮਨ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੀ ਲੈ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਫਲੋ ਹਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਭਰ ਲੈ। ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਲਗੀ ਰੁਕਮਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਪਾਰਾਂਗੀਆਂ। ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਲਗੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ ਉਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਰੁਕਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ कि जब तू गिरदा वाला कर्म किया मैं तेन शराब देनी तू इस वक्त गिरद बन जा इल बन जा। कहते संत बोले सहसबा पर संत का बोला वीर था जाके शराब एक दम लगता शराब तो देखो जिन्हें समझ नहीं लगता है अगर किसी को ज्यादा सताया जाए ज्यादा तंग किया जाए शराब अज के समय च भी लगता है पर अज का शराब है वो कुछ समा बाकी लगता है उसे शराब एक दम लगता। रुकमन ते खड़ी खड़ी इंसान तो गिरद बन गई इल बन गई ते आकाश अनुधारी मार दी। उड़ते उड़ते इंद्र महाराज के दरबार को पहुंच गई। इंद्र महाराज ऐरावत हाथी ते बैठे रुकमन का वो आगे देखे हंस पे कह लगे रुकमन तू ऐसे दे तू ते मोक्ष प्राप्त वास्ते बड़े तेल लग गई से एक ही रूप बना लिया यार विसल को दे गया। उधर ऋषियों की मंडली जगह जगह घूम रही सी उन्होंने धर्म कर्म सी सोमावती मस्या ये जी सोमवार मस्या आती है सोमावती मस्या सारे ऋषि बड़ा तगड़ा यज्ञ हवन भंडारा करा करते सी। सियाने बजुर्ग लोग दसदे ने कि सतयुग विच जी सोमावती मस्या है ये 20-30 साल से होती अग के ऋषियों ने श्राप देता तू सानू सतयुग बड़ा कष्ट देनी है बड़ा तंग करदी 20-30 साल की होती असि तेनू श्राप देने आ तू कलयुग बड़ी जल्दी आया करेगी पर तेरी वो मानता नहीं होएगी जो सतयुग विच मानता है। मानता तो देखो जी अज भी है हुण भी जो सोमावती मस्या के लोग हरिद्वार जाते हैं तो जाके गंगा स्नान करके मानते अज भी है हो सकता है माता जी थोड़ी ज्यादा हो गई तो हुण तुसीं देख लो ये जी सोमावती मस्या है ये 2-6 महीनों बाद आई रही है कई बार ये 6 महीने 2 बार आई है तो पहले 20-30 साल से होती। उन्होंने ऋषियों ने 2 दूत भेजे भाई संसार दे विच जिन्ने भी ऋषि मुनि गुणी जन साधु संत सन्यासी राजा महाराजा अगर कोई आम भिखारी है सारे लोग पत्तियां बन गए चिट्ठियां बन गए कि सारे आके सोमावती मस्या दिन आके हवन च होतियां पाण दूत चिट्ठियां बनने वास्ते चले गए। कहते ना ऋषियों के विच एक दरवाशा ऋषि नाम ऋषि सी। एक दिन सारे ऋषि मुनि जंगल च बैठ के भजन बंदगी कर रहे सी एक कपला को प्यासी होई आई उन्हें की कीता दरवाजे लागे चलदा पर्याकरण मंडल प्यास उस करमंडल विचों गौ माता ने पानी पीना शुरू कर दिता। दरवाजा ऋषि की तपस्या भंग हो गई उन्हें की कीता गुस्से में आके लाल सुरगा गड्डियां लागे चिमटा प्यास चिमटा पुटिया 2 चिमटे गौ माता ने मार दिते। गौ माता तो दौड़ गई सारे ऋषि मंडल हाहाकार मच गई कह लगे सी गौ माता की पूजा करते हैं मिसल का नाम इस गौ माता का दुध लैके असी खीर बनाने प्रसाद सारी संगत च वंडिया जाता है। इन्हें ऋषि होके गौ माता को पानी पीन तो चिमटा ना मारे ये ऋषि साडी मनी लेना चाहिए। उन्होंने ऋषियों ने सलाह करके दुर्वासा ने कहता कि तुसी साडे विच नहीं रहना तुसी अपनी अलग बह के भजन बंदगी करया करो। कहंदे ने चोला पान दे नाल कदी कोई संत नहीं बन जांदा कदी किसी को ज्ञान नहीं आंदा ज्ञान उदों आंदा है जो मन के अंदर हिरदंड को जोड़ जगे या फिर मां की अपार कृपा होवे तां ही ये ज्ञान आंदा है।
वो दरवाजे ने नहीं सोचा भी इन्हां रिश्ते ने मंडली च बाहर को कढ़िया है, कहने लगा मैं बेइज्जती की है, कोई समाएगा इन्हां को मैं इसका बदला लवांगा। वो दरवाजे शिप लग पे भजन की गल लग पिया। उधरों दोवे दूत जेडे चिट्ठियां देने वास्ते गए सी, चिट्ठियां दे के जिसले वापस आ रहे हाथ च दो चिट्ठियां बचियां, रस्ते च ओह दरवाजा सी बैठा सी, कह लगे चलने जिन्हें दे चलते ये भी आके हवन जो होती पालेगा। चिट्ठी दे के दूत जिसले वापस चले पिछो दरवाजा घूर घूर के वेखदा क्यों वेखदा, कह लगा हुण मेरे बदला लेना समा है। उधरों सोमावती मस्या भी आ गई, उन्हां ऋषियां ने यज्ञ हवन की तैयारी करनी शुरू कर दी। जिस रस्ते संगतां ने हवन जहूतियां बन वास्ते लंघना सी, उस चौरस्ते विच जिहड़ा सी चौराहे चौक कहने आ, उस चौरस्ते विच दरवाजे ने की कीता, अपनी देह उत्ते सुजर्जा दा छिक्का मारिया ते एक सप दा रूप धारण कर लिया। कह लगा जिहड़ा इस रस्ते लंघेगा उन्हें मैं दसी जावांगा, दसांगा मैं ते हवन तक पहुंचदे सारे अपने प्राण त्यागी जाणगे। कह लगा ऋषियां दा यज्ञ मैं संपूर्ण नहीं होण देना, इहदा सारा दोष इन्हां ऋषियां ते लगेगा। पर कहंदे ने जिहदे सिर ते मां दा हथ होवे उदे कोई बाल भी निंदा नहीं कर सकता। महारानी दी ऐसी करनी हुई, सारियां संगतां कोई ओ समझते हो कोई ओ समझते हो, सारियां संगतां हम जो होतियां बनवा से पहुंचियां, उधरों लंघे कोई नहीं। जिथे दरवाजा सी सप दा रूप धारण करके बैठा सी, सवेर दा बैठा शाम पै गई, अपनी अंतर दृष्टि दा वेखदा योग मैं देदा कि हम जो होतियां पैंडियां ने चल चल हो रही है, खीरा दे कड़े रिजन ले ने की कीता सब दिन छड़ी ते एक पंछी दा रूप धारण कर लिया। उन्हें आया जोगी पंछी दा रूप बने आया, आया अम्बे पंछी दा रूप तारे आया, जोगी पंछी दा रूप तारा आया, आया अम्बे पंछी दा रूप तारा आया। पंछी ने जुल बगमाया, पंछी ने जुल बगमाया, पंछी ने जुल बगमाया, पंछी ने जुल बगमाया। कहानी तेरा पाया, बिच कहानी तेरा पाया, बिच कहानी तेरा पाया, बिच कहानी तेरा पाया। रंग सबका चुक ले आया, रंग सबका चुक ले आया, रंग सबका चुक ले आया, रंग सबका चुक ले आया। ब्रह्मा बूटे या सलाया, पीपल बूटे या सलाया, पीपल बूटे या सलाया, पीपल बूटे या सलाया। पत्ता के नजर करके ते सर पकड़ा है लिख पाया, जोगी नदी का रूप तारा आया, आया जोगी का रूप तारा। तो की कीता सब दे छड़ी ते एक पंछी दा रूप धारण कर लिया ते आकाश उड़ारी माद दी किन्ने बड़ा ऊंचा उड़दा जा रहा है। उड़दे उड़दे पहाड़ां च चला गया, उते एक होर बड़ा बड़ा किसे किसान ने पहाड़ां विच सप मार के सुटिया सी। वो पंछी थल्ले आया, अपने पैरों में पहुंच जावे सप चुक लिया ते फिर बुढ़ारी मार दी ते पीपल ते आके बह गया। केड़े पीपल दे जिले थले ऋषियां ने खीर दा कड़ा रखा सी, खीर दा प्रसाद रखा सी। सब भगतां दी नजर बचा के वो जिहड़ा सप दा गरम सी उस पंछी ने खीर दे कड़ा विच सो दिता। उन्हें किसी ने नहीं वेख्या, कौन वेखदा, क्योंकि सारे ऋषि जो हवन जहूतियां पा रहा सी, कोई भजन सिमरन का गाल सी, को प्रसाद बनाया सी, उन्हें किसी ने नहीं वेख्या। किन्ने वेख्या, वो जी रुकमन गिरद बन के इल बन के आकाश छुड़न रही है, सारा कौतक देख रही है, रो रही है, कुर्ला रही, अपनी अंतरात्मा मां पुकारा कर रही है। क्यों? क्योंकि जुबान बंद हो चुकी सी। अपनी अंतरात्मा मां को कह रही है, मां तो शीतल और शंकी जी भगवती मां दे बच्चे बाहर दी दरबार ते अमृत वेले भगवती मां दे चरणा प्रीत दे अरदासा करा रहे ने ते भगवती मां दे कोलों दो तरह दी दात मंगदे ने कि अमृत वेला जी देखो जेड़ी सच्ची श्रद्धा और विश्वास नाल महारानी को जो भी मंगदे ने भगवती मां हर एक दी आस मुराद जरूर पूरी करदे ने। तो कह रहे आंदे लैला लवे लोरिया ला करमा वाले लोरिया, लैला लवे लोरिया ला करमा वाले लोरिया। शिरवाली मैया मेरी करेगी, शिरवाली मैया मेरी करेगी, मेरी करेगी नाल चोरियां भरेगी, मेरी करेगी नाल चोरियां भरेगी। तो करा दिया जोड़िया लैला लवे लोरिया, लैला लवे लोरिया ला करमा वाले लोरिया।
साहिल अंशु और सपना जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार के अमृत वेले भगवती मां के चरणों बेनती होए 11 भी दसा करा रहे ने भगवती मां तंदुरुस्ती देना घर में सुख देना मेर भरे हाथ देना बच्चे ने सिद्ध रखना तो कह रहे प्रिंस और कृष्णा जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार के अमृत वेले भगवती मां के चरणों बेनती करते हुए 21 रुपये दसा करा रहे ने तो भगवती मां घर परिवार में सुख रखना मेरे परे हाथे इन बच्चे ने सिद्ध रखना तो कह रहे आजा बगता हो गड्डी मैया जी पे चलिया 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 बजी पिटी हारवाने माने चिट्ठी चलिया आजा बगता हो गड्डी मैया जी पे चलिया आओ गड्डी विच बैठे सारे आओ गड्डी विच बैठे सारे आओ भवानी के जयकारे आओ भवानी तेरी दीदी ने तो चलिया आजा बगता हो गड्डी मैया जी पे चलिया आजा बगता हो गड्डी मैया जी पे चलिया अपनी अंतरात्मा ने मां कह रही है मां मुख हिले जीवाना चले देवा जी आनंद और प्रिया जी प्रिंस जी मनीष जी भगवती मां दे बच्चे महारानी दे दरबार ते 21 रुपये अरदासा करा रहे ने महारानी मेर पर हाथ रखना सने आए बोले बड़े आए लाल बाबे लाल बाबे निकले मुकट मेरा मुरली वाला मुकट मेरा मुरली वाला मुकट मेरा गौआ वाला मुकट मेरा गौआ वाला तेरी माखन खाए तेरी माखन खाए लाल बाबे निकले लाल बाबे निकले तो सरदार मनजीत सिंह जी और कृष्ण जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार ते 21 रुपये दासा करा रहे ने महारानी मेर पर हाथ रखना 21 रुपये साडे भाजी दे गए की नाम है ये राजेश जी क्या बात है भगवती मां के दरबार ते दासा करा रहे ने तो सनी जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार ते अमृत वेले बहुत सारी माया दासा करा रहे ने ओ तैनू किदा देवा लोरी वे तू निकाह गया मान करिए मां मुख हिले पर जीवा ना चले किस विध करा मैं बयान इन विषय में किस तरह दसा ये जड़ी खीर है ये जहर बन चुकी है जिवें इन्होंने गोल जानिया इन्होंने पत्थर मार हाँ नौजवान सेवक सभा सारे सेवादारों के ना तो की ना राज आदित्य जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार ते 21 रुपये दासा करा रहे ने महादेव भाई के बच्चे ओ ले लो लोरिया भाई दे भगत ले लो लोरिया बादे बच्चे ओ ले लो लोरिया बादे भगत ले लो लोरिया तेरा वाली भैया तेरा लात नामे आज में जावे नाले कोई पीछे जावे अबे बढ़ावा दिए जीव लोरिया दिल लोरिया भाई दे बच्चे ले लो लोरिया बोलो सच्चे दरबार की तो अपनी अंतरात्मा पुकार करिए तो इधर सुखदेव सिंह जी भगवती मां के बच्चे महारानी के दरबार पे 21 रुपये दासा कराने भगवती मां कारोबार च बरकत पाना मेरे पे हाथे इन्हें बच्चे दे सिद्ध करना तंदुरुस्ती देना घर च सुख देना आडी ने भक्तां नूं देवो लोरियां मई दी देवो लोरियां बाबे भक्तां नूं देवो लोरियां बाबे भक्तां नूं देवो लोरियां हमारी मैया तेरा नाम लगावे अभी मैं जाऊंगा अभी मैं जाऊंगा रब बरावती वालिए
करा दिए तो कह रहे लोरियां दे आया बछड़ा दवारे लोरियां दे आया बछड़ा दवारे अरे दस लेके लावी सन साल बुलावी मैया चरनी लगा लोरियां दे आया बछड़ा दवारे तो अपनी अंतरात्मा ने पुकारा करिए क्योंकि जुबान बंद हो चुकी थी। कह रही मां तेरे सभी भगत मर जाएंगे तेरा जहर भंडारा खा जेड़ा भी भगत जेड़ा भी ऋषि सी खीर नु खाएगा वो काल अवस्था होंदा जगह मरदा जगह जेड़े देह धारी ने उन्हां ते बिल्कुल नहीं बचना। अपनी अंतरात्मा ने पुकारा करिए विखड़ी कहंदे ने इते सतयुग दी गल्लां ने अज दे युग विच भी इंसान सच्चे दिलों अपने इष्ट देव गुरु महाराज उस बारे पुकारे वो अज भी आते ने पर श्रद्धा होनी विश्वास होना जरूरी है। जे मन में श्रद्धा ने विश्वास नहीं तो भावें जिन्हें मर्जी मंदिर घूम लो जिन्हें मर्जी गुरुद्वारे चल जाओ जिन्हें मर्जी तीर्थ कर लो कुछ नहीं हो सकता जे मन में श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं। अपनी अंतरात्मा ने पुकारा कर रही है आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंची। इंद्र महाराज ऐरावत हाथी दे बैठे रुकमण को आगे कह लगे रुकमण असी जानते हैं तो क्यों रो रही है तू यो चाहनी है ना कि इन्होंने भगतों की जान बच जाए कह लगी हाँ महाराज बस यो चाहनी है। तो इंद्र महाराज कह रहे भगतों की जान की खातर तेनों अपने प्राण देने पैणगे। प्राण देखो हर इंसान बड़े प्यारे होंगे ने इंसान ते इंसान पशु पक्षी जब तक साह लेंदे ने सारे प्राण बड़े प्यारे होंगे ने कोई किसी की जान की खातर अपनी जान नहीं देगा। ये कोई विरला ही सूरमा होंदा है जिहड़ा दूसरा की खातर अपनी जान दे दे। तो इंद्र महाराज कह रहे ना भगतां की जान की खातर तेनों अपने प्राण देने पैणगे। बोल रुकमण इंज कर सकती है। रुकमण कह लगी इन्हां भगतां की जान की खातर मैं एक जन्म की 7 जन्म वार दिया ये भगत बचा लवा। तो इंद्र महाराज कह रहे फिर इंज कर असी तेरी जिहड़ी काया है ना असी तेरी देह है इनू असी बदल देने असी तेनों गिरद तो किरली दी दे देने किरली दी देह धारण करके मृत्यु लोक च चली जा ते जिस खीर विच दरवाश ने सप सुटिया है उस खीर विच तू छाल मार देवी। पर वेख छाल उदों मारी जदों तेरे को वेखदा होवे इंज छाल ना मार देवी। तो की कीता किरली दी देह धारण कर लई ते मृत्यु लोक चली ते पिपल ते आके बह गई जिहदे थले खीर दा कड़ाया पिया सी ते वट वट के पिपल दे पत्ते ने फिर भूषण बन गई है क्योंकि मेरे लिखे उसने के भगत है जेड़ा खीर दे प्रसाद च खोंजा बन रहा सी ओदी निगाह पै गई कह लगा भक्तो पिपल ते किरली लटकी है कि खीर दे कड़ाई न डिग पवे अजे ने इन्नी गल कीती चारे पोए चुक ले किरली ने ते मारी ये कड़ाए विच छाल तारो भैया चारे पोए चुक ले किरली ने मारी ये कड़ाए विच छाल तारो भैया की कीता बड़े छोटे छोटे पैर चुके उस किरली ने खीर दे कड़ाई जो छाल मार दी कहंदे ने किरली कड़ाए विच पै गई भगतो इन्हां भगतां ने मन विश्वास तारो भैया किरली कड़ाए विच पै गई भगतो ना भगतां दे मन विश्वास तारो भैया। सारे ऋषियां सारे भगतां ने विश्वास हो गया ये जिहड़ी किरली है साडे सामने खीर दे कड़ाई डिगी है जिहड़ा दरवाशे ने सप सुटिया सी उन्होंने किसी ने नहीं वेख्या ते किरली नूं डिगदियां सारे ने वेख लिया। उत्ते सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होए किरली नूं कह लगे किरली नूं की कीता असीं करो सवेर दे भुखे बने आए सा हवन होतिया पान तो बाद साडे खीर दा प्रसाद मिलना सी ते तू फड़ के जहर कर दिता। उसने सारे ऋषियां ने उस किरली नूं श्राप देता कि जान नी चढ़े हथियार ने किरली तेन भगतां ने दिया ही शराब तारो भैया जान नी चढ़े हथियार ने किरली जान दिया ही शराब तारो भैया जापा पड़े हथियार ने किरली तेरा घर में चांदे वास तारो भैया जापा पड़े हथियार ने किरली तेरा घर में चांदे वास तारो भैया। सारे ऋषियों ने श्राप देता कि जा पापड़े हथियार ने किरली तू नीचा वाला कर्म किता है असी तेनू श्राप देने आ कि तेरा नीचा घर वास होवे। कहंदे ने भगवान दी बद्धी बख्श डालने ने
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੱਦੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋੜਿਓ, ਟੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟੋ, ਸਾਰੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪੰਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਦਾ ਕੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੀਰ ਟੋਏ 'ਚ ਪੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਡੀ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਗਜ ਦਾ ਸੱਪ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜੇ ਡਿੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜਾਈ ਢਾਈ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਮਾਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਪੱਤਲਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਿਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੋੜੋ ਯਾਰ। ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਪਰਦਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵੇਖੋ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਮਲਾਈ। ਪੰਡਤ ਕੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, तेरे कुल उच्चा करेगी। बड़िया खुशियां मनाई गई। कुछ वर्ष बीते उसी राजे स्पर्श के घरे मंगलवार दिन एक होर कन्या ने जन्म लिया। किहड़ी कन्या ने? जिन्हों ऋषियां ने श्राप दिता सी कि राजा दे कर कन्या जन्मी कोई करने मंगलवार। राजा दे कर कन्या जन्मी करने मंगलवार। राजा दे कर कन्या जन्मी करने मंगलवार। राजा दे कर कन्या जन्मी करने मंगलवार। मंगलवार दिन जन्म लिया। कहते ने राजा देकर कन्या जन्मी कोई करने मंगलवार। राजा सद पढ़ता ने पुस्तक कहने स्टार उठी पढ़ता वेद विचारिया दिता सचो सच नितार। राजा ये कन्या नहीं कोई अगड़ पलीता तेरे सिर का काल। पंडित के राजा अगर ये कन्या तेरे कुल खानदान चिरेगी, तेरे खानदान की तेरे राज पाठ भूमि नष्ट कर देगी। राजा साडा वेद कहता है कि तू इस कन्या को मरवा दे। पंडित के राजा कन्या मरवा दे, पर राजा स्पर्श बड़ा सूझवान ते बुद्धिमान राजा सी। कोई यहो जिहा राजा नहीं कि जिदा किसी का उस तरह कर लिया। राजा स्पर्श बड़ा धर्मी डोंगारी राजा सी। राजा कहने का पंडित जी एक
ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਟਾ ਸਦ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਰਾਜਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਵਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਵਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲੈ ਬਣਵਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਵਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਬਣਵਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕਟਵਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ 2 ਖਾਨੇ ਬਣਵਾ ਦੀ। तो राजे ने उसी तरह किया। तरखान का पुत्र सद्या ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕਟਵਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੀੜੀ ਬਣਵਾ ਦੀ, ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ 2 ਖਾਨੇ ਬਣਾਤੇ।